किस्मत पर नाज है तो वजह तेरी रहमत, खुशियां जो पास हैं तो वजह तेरी रहमत, मेरे अपने मेरे साथ हैं तो वजह तेरी रहमत, मैं तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे न करूं, चलती जो ये सांस है तो वजह तेरी रहमत। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, मैं अतुल महेंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस मोटिवेशन सेशन में, जहां रोज सुबह घड़ी जैसे ही 6:15 बजाती है आपको याद आ जाता है कि ये समय है अतुल सर से मुखातिब होने का। जी हाँ, आज के इस मोटिवेशन सेशन में आपके लिए कुछ ऐसा लेके आया हूं जो शायद आपके लिए बहुत ही खास है। तो आशा करता हूं कि आप नींद से उठ चुके होंगे और मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज एक ऐसी कहानी की जो सच में आपकी जिंदगी बदल देगी। तो आखिर ऐसा क्या है जो आपकी जिंदगी बदल देगी? तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, मुसीबतें हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। ये शायद आपको पता होगा कि मुसीबतें हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। बिल्कुल सही बात है। कोई इस बात को समझ लेता है, कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। इसके बिना जिंदगी की कल्पना की ही नहीं जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ संभल जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ लोग प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं और कुछ लोग सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा कि कुछ लोग प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, कुछ लोग सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। प्रॉब्लम फोकस पीपल अक्सर मुसीबतों के ढेर हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर प्रॉब्लम फोकस पीपल होगा तो वो अक्सर आप देखेंगे कि वो मुसीबतों का ढेर हो जाएगा। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन फोकस पीपल, जो सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, हल पे फोकस करते हैं, वो मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं, जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। जी हां, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का एक महान, निडर और साहसी शासक था, जिसके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व का सबसे महान और अजेय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक माने जाते थे। उसके सामने कोई भी रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किए करते थे। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत, आपने नाम सुना होगा, एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव सा था। उसकी सेना ने अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई करने का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही देखा और सुना, वो उसके पास आकर बोली, क्यों मरना चाहते हो? यहां जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर यहीं रह गए हैं। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है ना, तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने के बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करेंगी, आप ये वादा करें। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा कि तुम ऐसे पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं, वो लोग कभी नहीं हारते। इस औरत ने उस नेपोलियन बोनापार्ट से कहा, तुम करने या मरने वाले लोगों में से हो, तुम मुसीबतों का सामना करोगे। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा नहीं है कि मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती हैं।
भगवान राम के सामने मुसीबतें आई हैं। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं दोस्तों, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। अंत में जाते जाते तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह है, और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड कर चाय पीना आता है। जी हां दोस्तों, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे तो बिल्कुल समझ जाइए कि जिंदगी में मुसीबत हर व्यक्ति के सामने आता है। कुछ कह जाते हैं और कुछ सह जाते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहूंगा कि परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना सीखिए। इंसान की फितरत पानी की तरह होनी चाहिए कि जिस भी सांचे में ढाल दो उस सांचे का आकार ले ले। ईश्वर ने हम सबको इस काबिल बनाया है, मुस्कुराने का अवसर दिया है। इस पूरे पृथ्वी पे, इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जो मुस्कुरा सकता है। मनुष्य के अलावा उस ईश्वर ने किसी को भी मुस्कुराने का अधिकार नहीं दिया है। और यदि मनुष्य मुस्कुरा सकता है तो जमकर मुस्कुराइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में रहिए, सिर्फ अपना विजय पताका लहराते रहिए, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो इस सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे ही होगी और आने वाली सारी सुबह हम दोनों इसी तरीके से बिताएंगे। तो आशा करता हूं कि आज की इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जिंदगी में छोटी छोटी मुसीबतों को हमेशा नजरअंदाज करते रहिए। वो मुसीबतें नहीं है जो आपके जीवन का रुकावट बन सके, क्योंकि आप शेर हैं और शेर के लिए छोटी मोटी रुकावटें कभी रुकावटें नहीं होती। तो चलिए बस आज इतना ही, और कल फिर मुलाकात करेंगे। 6:15 घड़ी ने अगर समय दिखाया है तो वो समय अतुल सर के मिलने का समय आया है। तो बिल्कुल कल फिर मुखातिब होंगे सुबह 6:15 पे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। ऑलवेज बी हैप्पी डियर एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। कल सुबह फिर आप मेरी आवाज सुनेंगे 6:15 पे। तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, और मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें और सलामत रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।